बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 अनाउंस हुई है, उसमें कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये इंटर पास बच्चों के लिए, भले आपने FA किया हो, आर्ट्स किया हो, 50% अगर आपके नंबर हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 50% नंबर अगर आपने लिए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने अपना मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 16वें 17वें स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कितनी एज होनी चाहिए, मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर क्या होगा, डोमिसाइल कहाँ का होगा, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट के लिए अप्लाई कहाँ से करना है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन और टेस्ट की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर जो करवाई जाती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इसमें जो जूनियर क्लर्क की है, ठीक है, सबसे पहले जॉब है जूनियर क्लर्क जिसका बेसिक स्केल है 11वें स्केल की ये जॉब है। रेगुलर बेसिस होगी। इसमें इंटर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी कॉलेज से, आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्यूटर साइंस के साथ है सेकेंड डिवीजन तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने किया हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, और इसके साथ आपने 4 माह का डिप्लोमा किया हुआ है या सर्टिफिकेट है आपके पास MS ऑफिस का, तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पर कंडीशन ये बताई हुई है कि आपकी स्पीड इतनी टाइपिंग स्पीड हो कि आपको इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और जो कंप्यूटर के ऊपर, और 25 वर्ड्स पर मिनट ही टाइपिंग होनी चाहिए आपकी उर्दू में कंप्यूटर के ऊपर। सही है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर एज का बताया हुआ है। मेल्स के लिए एज चाहिए होगी 18 से 25 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, यानी 30 साल तक मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स का अगर देखा जाए तो 18 से 25 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, यानी कि फीमेल्स 33 साल तक अप्लाई कर सकती हैं और मेल्स 30 साल तक। अगर हम देखें इसमें डोमिसाइल की बात करें तो पंजाब के लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो जिनका पंजाब का डोमिसाइल है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है पंजाब में। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपके जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जो सिलेबस होगा उसमें क्या शामिल होगा। अगर आपने जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, करना है, तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपकी जो सब्जेक्ट शामिल होंगे वो होंगे 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा। 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और जो सवाल होंगे वो होंगे जनरल एबिलिटी इंक्लूड होगी 80%, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस। इसके साथ दूसरे नंबर पर क्वेश्चन रिलेटिंग टू MS ऑफिस होंगे और कंप्यूटर स्किल्स, इनसे 20% आपका टेस्ट आएगा। ठीक है, अब वो कैंडिडेट्स जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि उर्दू में होगा आपका कंप्यूटर पर। अगर आप उर्दू वाले टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आपने करना है इंटर की बेस पर जूनियर क्लर्क में। अब उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है जी बेसिक स्केल, इसका 16 है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट का नाम है और जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी और ये 3 साल से 5 साल तक एक्सटेंडेबल है। अब अगर हम इसमें बात करें इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तालीम होनी चाहिए MCOM या MBA हो, फाइनेंस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो या BCOM ऑनर्स किया हो, BBA ऑनर्स हो फाइनेंस में, फर्स्ट डिवीजन हो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेल्स और फीमेल्स, मेल्स के लिए 35 साल एज रिलैक्सेशन होगी, यानी मेल्स 18 से 35 साल तक कर सकते हैं और फीमेल्स 38 साल तक, 38 ईयर्स तक फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब होल्डर्स ही कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पंजाब में किसी भी जगह पर होगी। अगर हम बात करें कि इसमें आपके टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो इसमें आपसे जो पूछा जाएगा 100% आपका जो सिलेबस आएगा वो होगा अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जिन्होंने असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद एक और पोस्ट है जिसमें है कि बेसिक स्केल इसका 16 है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है ये पोस्ट।
जॉब का नेम है। अब इसमें जो कर सकते हैं वो MBA वाले या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट के अंदर, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंसेस में एटलीस्ट इनकी फर्स्ट डिवीजन हो या 3 से अबव CGPA हो, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इसके लिए लाजमी है। इसके लिए भी 35 साल मेल्स के लिए एज लिमिट होगी और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके लिए जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। जो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है, यहाँ पर मेंशन है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 सितंबर। 8 सितंबर से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। सही, अब यहाँ पर इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। ये जब आप अप्लाई करें उससे पहले इनको देखना ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, वेबसाइट जो है इसकी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने जब भी देखना है इसी को ही सर्च करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देख लें आप कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने हमेशा वहीं पर जाना है, अदरवाइज़ आपको फेक इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। आप यहाँ पर लिखेंगे, गूगल पर जाएं, सर्च करें PPSC ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट होगी आपने वहाँ पर चले जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये पेज शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपको चाहिए एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने अभी आपको रीड करके बताई है, तो ये नज़र आ रहा होगा आपको साइड पर, लेफ़्ट साइड पर ऊपर कॉर्नर में एडवर्टाइजमेंट नंबर 34। आपने यहाँ पर आने के बाद एडवर्टाइजमेंट निकालनी होगी, उसको रीड करना है अच्छी तरह से, कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर जाएंगे आप। जैसे ही आपने ये कर लिया, अब ये सारी पोस्ट हैं जो आपके सामने अनाउंस हुई हैं, जिसमें फ़र्ज़ करो आपने करना है जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई। तो इसका जो चालान होगा वो 600 का होगा, जो कि आपने इजी पैसा या बैंक के थ्रू पे करना होगा। अब जूनियर क्लर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने उन्होंने वही बता दी है, उसकी डिटेल्स, इतनी पोस्ट हैं, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, एट्सेट्रा, सब कुछ बताया हुआ है। अब अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो प्रोसीड कर देंगे आप, और इसके बाद आपने करना है आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपने CNIC पुट करना है। जैसे ही CNIC वगैरह लिखेंगे उसके बाद आपको वो चालान दे देंगे। चालान पे करने के बाद वो ब्रांच कोड और वो सारी डिटेल्स देंगे, फिर आपका फर्दर फॉर्म ओपन होगा जिसको आपने फिल करना होगा। यहीं से, इसी वेबसाइट से वो फॉर्म फिल होगा। अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।